बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अगर से प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो उसके अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड न्यूमेरिकल नंबर 2 के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विद द नेम ऑफ अल्लाह और आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। तो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ फोकस करें तो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि 1.84 kg स्कूल बैग इन द मिडल ऑफ क्लॉथ लाइन। क्लॉथ लाइन बेसिकली किसको बोला जाता है कि हैंगर, जैसे कपड़ों को हम हैंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक क्लॉथ लाइन है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो है वो वॉशरूम में या पहले वहाँ पे एक कील से हम क्लॉथ लाइन निकाल लेते थे जिनसे डिफरेंट कपड़ों को हम हैंग करते थे। तो बेसिकली लिखा कि 1.84 kg स्कूल बैग, यानी एक स्कूल का बैग है जिसका वेट कितना है, वेट नहीं सॉरी मैथ 1.84 kg हैंग इन द मिडल ऑफ क्लॉथ लाइन। बेसिकली उसको जो है वो हैंगर से हैंग किया जा रहा है। इट सैग, सैग का मतलब वो झुक रहा हुआ है, बैग उससे लटका हुआ है, ठीक है, बाय एन एंगल ऑफ 3.50 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, बेसिकली यहाँ पे एंगल कितना आता है, एंगल इक्वल टू 3.5 डिग्री, ठीक है। फाइंड टेंशन इन क्लॉथ लाइन, हमने टेंशन निकाली है क्लॉथ लाइन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो मेरे पास समझ लेता हूं कि एक क्लॉथ लाइन है, ठीक है, जिसे डिफरेंट कपड़े हैंग कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है कि अ स्कूल बैग इज हैंग इन अ मिडल ऑफ क्लॉथ लाइन। ये क्लॉथ लाइन थी, इसके मिडल में स्कूल बैग हैंग किया जा रहा है, ठीक है। अब जो स्कूल बैग है उसका मास कितना है, 1.84 kg, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड टेंशन, हमने टेंशन फाइंड करनी है इन क्लॉथ लाइन, ठीक है। तो बेसिकली एंगल कितना बन रहा है, तो मैं यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 3.50, ठीक है। इस साइड बन रहा है, तो इस साइड बन रहा होगा क्योंकि मिडिल से है, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा होगा 3.50, ठीक है। ये होगा T1 ऑफ x, ये T2 ऑफ x, ये T2 ऑफ y और ये T1 ऑफ y, ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि चीज़ आपको क्लियर होगी। फिर अब फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। तो फर्दर मूव करें तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। तो गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो गिवन है कि मास ऑफ बैग, मास ऑफ बैग 1.84 kg है। जब मास ऑफ बैग हमें पता है तो बेसिकली मास ऑफ बैग जब किसी चीज़ से हैंग की जाता है, जब कोई चीज़ लटकी हुई हो झुकी हुई हो तो उसके अंदर टेंशन आ जाती है। टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो उसके लिए हम वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली वेट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mg, मास हमारे पास ऑफ बैग 1.84 kg इंटू 10, तो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मास यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बेसिकली वेट। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास कीमत है कि एंगल थीटा इज इक्वल टू 3.50 डिग्री, ठीक है। हमने फाइंड करना है, फाइंड टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू फाइंड, ठीक है। तो बेसिकली आप फर्दर मूव करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन की तरफ दें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट बन रही है, ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड और वो वाली साइड दोनों बैलेंस हो रही हैं, जो कि मिडल से बैलेंस हो रही है। तो हम बोल रहे होंगे कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन अप्लाई होगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वेशन को अप्लाई कर लेते हैं, जो कि बेसिकली क्या हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वेशन की बात कीजिए तो उसके अंदर हमारे पास लिखा होता है कि डेल F इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें टोटल फोर्स हमारे पास इक्वल होती है 0 के इक्वल होती है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन के अंदर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि F इज इक्वल टू सिग्मा F ऑफ x प्लस सिग्मा F ऑफ y समीशन, तो समीशन F ऑफ x एंड समीशन F ऑफ y
बोथ आर इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर मूव करते हैं। तो बेसिकली पहले हमने बात की है कि समीशन हॉरिजॉन्टल की, ठीक है। हम पहले बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बेसिकली अब ये चीज़ डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये आपके ज़हन में होना चाहिए, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास कंपोनेंट दो बन रहे हैं कि एक बन रहे हैं बेसिकली T1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू T1 cos थीटा एज वेल एज T2 इज इक्वल टू T2 एक्स इज इक्वल टू T2 साइन थीटा T2 cos थीटा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम वैल्यू पुट कर लें, T1 की कितनी वैल्यू है हमें नहीं पता, तो T1 है cos ऑफ 3.5 डिग्री एंड T2 cos ऑफ 3.50 डिग्री, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि वहाँ पर T1 x कितना आ जाता है और T2 x दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। बेसिकली दोनों को लेट के तो हमारे पास आ रहा है कि T1 x हमारे पास आ रहा है बेसिकली T1 0.998, इस तरह T2 x हमारे पास क्या आ रहा है T2 0.998, ठीक है, ये आ रहा है। अब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वेशन को फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक हमारे पास क्या हो जाएगा T1x प्लस T2x इज इक्वल टू T, ठीक है। तो बेसिकली T की हमने वैल्यू निकाली है, तो T की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। T की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बेसिकली अगर हम देखें तो T के लिए क्या हो जाएगा, T का ये होता है mg, एक्सेस के लिए करें यानी हम हॉरिजॉन्टल कर लें, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या हो जाती है mg cos ऑफ थीटा एज वेल एज T1x की वैल्यू कितनी आई थी T1 0.998 एंड T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके ऑपोजिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर इस डायग्राम की तरफ देखा जाए तो बेसिकली दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसको हम लिख देंगे -T2 0.998 मीन देखा जाए तो ये मतलब कि ये पॉजिटिव एक्सिस पे, ये नेगेटिव एक्सिस पे, जिसके साथ नेगेटिव पोजीशन का फर्क डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात कीजिए तो T1 0.998, ठीक है, माइनस T2 0.998, m की कितनी वैल्यू थी बैस की 1.8 और g की 10 और cos इसके लिए कितना था 90 डिग्री, तो cos ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 0.998 T1 और माइनस 0.998 T2, ये आ गया। फिर T1 इज इक्वल टू T2, ये आ रहा है इक्वेशन से, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अभी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर हॉरिजॉन्टल कर लिए, वो हम वर्टिकल के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगी, तो वर्टिकल के लिए हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा बेसिकली कि T टेंशन 1 ऑफ y प्लस टेंशन 2y इज इक्वल टू T, ठीक है। T की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 18 साइन ऑफ 90, ये चीज़ आपको क्लियर होगी आई होप सो, ओके। उसके बाद T1 ऑफ y, T1 ऑफ y मीन T1 साइन 3.5 प्लस T2 साइन 3.5, ठीक है। तो बेसिकली पिछली क्वेश्चन में रिलेट किया था कि T1 और T2 आपस में इक्वल है, तो मैं T1 साइन 3.5 प्लस T1 साइन 3.5 पुट कर दूंगा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 1 होता है तो 18 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2T1 साइन 3.5, ये आ गया 18। फिर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो साइन 3.5 इज इक्वल टू 9, फिर साइन 3.5 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 0.61 इज इक्वल टू 9, तो T1 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 0.61 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कितना कितना आंसर आता है। तो बेसिकली जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 47.54 147.54 न्यूटन। तो ये हमारे पास टेंशन ऑफ क्रॉस लाइन जो मिडिल से ब्रेक हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंशन रिलेट हो जाएगी। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।